हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारी परीक्षा में एक टॉपिक रहता है, या तो स्टैटिक जीके के रूप में या फिर करंट अफेयर के रूप में पूछा जाता है, ये प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं 2025 और 26 में जो प्रमुख सम्मान और पुरस्कार हैं उन्हें हम जानने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहले जो सम्मान दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्त, ये है साहित्य एकेडमी पुरस्कार है। साहित्य एकेडमी पुरस्कार, ओके। जो साहित्य एकेडमी पुरस्कार हैं, ये एक तरफ आपको 2025 के दिए गए हैं और एक तरफ उससे पहले दिए गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले हिंदी भाषा। जब आपसे हिंदी भाषा के बारे में बात करता भी है, हिंदी भाषा, तो याद रखिएगा हिंदी भाषा में ममता कालिया को दिया गया। और यदि बात करता हूं, ये इलाहाबाद से हैं और जीते जी, जीते जी इनका स्मरण था। यदि मैं इससे एक वर्ष पहले 2024 की बात करता हूं, तो ये गगन गिल को दिया गया था और इनका कविता संग्रह था मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर। कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे हिंदी क्या है भैया, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा से याद रखेंगे ममता कालिया। ठीक है, ममता कालिया। ऐसे ही क्या बताएंगे, मैथिली भाषा। देखो, मैं से मैथिली हुआ और मैं से महेंद्र झा हुआ। मैं से मैथिली और मैं से महेंद्र झा। स्मरण क्या था इनका? धात्री पात संगाम। ठीक है, और आपको दिखाई दे रहा होगा मैं से मैथिली, इससे पहले भी महेंद्र मंगलिया को, मलंगिया नाम है इनका, महेंद्र मलंगिया को दिया गया था। समझे? प्रबंध संग्रह के लिए। अंग्रेजी भाषा में जो दिया गया है प्यारे दोस्त, नव तेज सरना। कैसे याद रखेंगे? जो अंग्रेजी भाषा को जानते हैं, अक्सर समाज में उन्हें क्या बोलते हैं? तेज कहते हैं। तेज, कि बच्चा बड़ा तेज है, बड़ा होशियार है। तो अंग्रेजी भाषा में नव तेज सरना को दिया गया। किसे दिया गया? नव तेज सरना को। और स्ट्रिन क्रे को दिया गया था 2024 में। समझे? इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं यहां पर साहित्य एकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार। ठीक है, ये 2025 के हैं और उधर जो है साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार हैं 2025 के। तो हिंदी भाषा में ये सुशील शुक्ल को दिया गया। बाल साहित्य की बात कर रहा हूं। ठीक है, और लघु कथाएं जो हैं 1/12 थी। और साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार की बात करते हैं तो पार्वती तिर्की को दिया गया था। किसे दिया गया था? पार्वती तिर्की को। कविता संग्रह था फिर उगना। समझे? इसी प्रकार से बाल साहित्य पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया गया और युवा पुरस्कार कुल 23 भाषाओं में दिया गया। 22 और 23, इसमें याद रखना है ई आर एक्स्ट्रा, ई से इंग्लिश और आर से राजधानी। और 22 भाषा वे हैं जो कि संविधान में दी गई हैं, जो कि संविधान में दी गई हैं। आगे मैं बात करता हूं किसकी? मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की। ठीक है, और इससे पहले 24 के दिए गए हैं। तो विजेता की मैं बात करता हूं, बानू मुश्ताक को दिया गया भैया। और ये बानू मुश्ताक कहां के हैं? तो मैं बता दूं, भारत के हैं। ठीक है, और कृति क्या रही थी इनकी? हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प, ये कन्नड़ कहानी के लेखक हैं। ठीक है, और इसके अनुवादक दीपा बस्ती रहे हैं प्यारे दोस्त। डन है। और पहली कन्नड़ कृति है जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुनी गई। ये इंपोर्टेंट इसलिए भी बन जाती है। 2024 में जेनी अपेनबेक को दिया गया, जो जर्मनी की थी। कैरोस क्या था भैया? कृति थी इनकी। माइकल हॉफमैन ने इसका अनुवाद किया था। डन है। और ये अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पाने वाली पहली जर्मन लेखिका हैं। तो अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। समझे? तो क्लियर है। तो याद रखेंगे जैसे कैसे कि भैया बैसे बुकर हुआ और बैसे बानो हुआ। बैसे बुकर और बैसे बानो, आप ऐसे याद रख सकते हैं। समझे? बैसे बुकर और बैसे बानो। इसी प्रकार ये मैन बुकर हैं और दूसरे हैं आपके बुकर पुरस्कार। दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। ये किसे दिया गया बुकर पुरस्कार? डेविड सिजले को दिया गया। समझे? ये हंगेरियन जो है ब्रिटिश लेखक हैं और इनकी जो कृति थी वो थी फ्लैश। क्या बताएंगे? फ्लैश। समझे? और अन्य तथ्य के बारे में जान लीजिए, यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं प्यारे दोस्त। और 2024 में समांथा हार्वे को दिया गया था, ब्रिटिश लेखिका हैं। और जो इनकी कृति थी ऑर्बिटल थी। समझे? अब इसे कैसे याद रखेंगे भैया? कैसे?
देखो जैसे आप जानते हैं जो फ्लैश है, फ्लैश, ठीक है, हमें मतलब कि किताब पढ़नी है तो हमें क्या चाहिए भैया, लाइट चाहिए, मतलब कि फ्लैश चाहिए, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, समझे, डन है। आगे सरस्वती सम्मान की बात कर रहे हैं, 35वां और 34वां दोनों देख लीजिए, विजेता कौन रहे हैं, राजकुमार मुखोपाध्याय, समझे, ये 35वां दिया गया, समझे, और जो इनकी कृति थी हरा पार्वती कथा, जो बांग्ला उपन्यास है। इसी प्रकार से 34वां किसे दिया गया था भैया, साधु भद्रेश दास को, किसे, साधु भद्रेश दास को दिया गया था प्यारे दोस्त, ठीक है, और इनकी कृति कौन सी थी, संस्कृत पुस्तक है ये, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा को इसे दिया गया। ऐसे ही व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया, ठीक है, तो ये विजेता कौन रहे हैं, सूर्यबाला, कौन रहे प्यारे दोस्त, सूर्यबाला, हिंदी लेखिका है, कृति है कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। और 33वां दिया गया था पुष्पा भारती को, हिंदी लेखक हैं, यादें, यादें और यादें को लिए दिया गया था। यदि आपको ऐसी ही वीडियो पसंद है और इनसे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। ऐसे ही एक कड़ी मैं आपको निरंतर रूप से लाने जा रहा हूं, एक द 10 मिनट शो के नाम से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जो आपकी आर्मी और नेवी के पेपर के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। ठीक है प्यारे दोस्त, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और जो आप भी आपका फीडबैक है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।